यह घटना 2018 की है, जब मेरे दोस्त निशांत को एक बेहद अजीबोगरीब और खौफनाक अनुभव हुआ। निशांत एक फोटोग्राफर है और उसे भारत के दूर दराज के इलाकों में फोटो खींचने का शौक था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह एक पुरानी वीरान पड़ी रेलवे लाइन के बारे में सुनी गई कहानियों की सच्चाई का पता लगाएगा। निशांत ने अपने कैमरा और कुछ जरूरी सामान पैक किया और ट्रेन से उस इलाके की ओर निकल पड़ा। वह जगह पश्चिम बंगाल के जंगलों के बीचों बीच थी, जहां अब कोई ट्रेन नहीं चलती थी और रेलवे स्टेशन को कई साल पहले बंद कर दिया गया था। निशांत को उन सुनसान ट्रैक और रेलवे स्टेशन की फोटो खींचनी थी। जैसे ही वह स्टेशन पहुंचा, चारों ओर सन्नाटा और वीरानी फैली हुई थी। स्टेशन बिल्कुल उजाड़ था, दीवारें टूट चुकी थीं और प्लेटफार्म पर उगी झाड़ियों ने उसे और भी डरावना बना दिया था। उसने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें खींचने लगा। शाम होते होते निशांत ने देखा कि स्टेशन पर एक पुरानी ट्रैक पर खड़ी एक ट्रेन है। उसने सोचा कि यह ट्रेन यहां कैसे आई, जबकि यह लाइन बंद हो चुकी है। उत्सुकता से भरा हुआ वह ट्रेन के पास गया और देखा कि ट्रेन के डिब्बे बिल्कुल पुराने और जर्जर हो चुके थे। निशांत ने ट्रेन के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह ट्रेन के डिब्बे में गया, उसे एक अजीब ठंडक महसूस हुई। डिब्बे के अंदर हर चीज धूल से ढकी हुई थी और सीटें टूटी फूटी पड़ी थीं। उसने आगे बढ़ते हुए अचानक एक छाया देखी। वह चौंक गया और तेजी से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कुछ भी नहीं था। उसने फिर आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाई। डिब्बे के अगले हिस्से में पहुंचते ही उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत वहां बैठी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं और वह बुदबुदा रही थी। निशांत ने धीरे से पूछा, आप यहां कैसे आई? ओल्ड वुमन, ये ट्रेन तुम्हारी नहीं है, तुम यहां नहीं रह सकते। निशांत को डर के मारे कंपी होने लगी। उसने तुरंत ट्रेन से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वह ट्रेन से बाहर निकला, उसे महसूस हुआ कि स्टेशन की सारी बत्तियां जलने लगी। उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई रो रहा हो और कोई हंस रहा हो। वह डर के मारे वहां से भागने लगा। अगली सुबह निशांत ने यह घटना अपने दोस्तों को सुनाई। उन्होंने उसे बताया कि उस ट्रेन में कई साल पहले एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और तब से वह ट्रेन कभी कभी वापस आकर उन लोगों की आत्माओं को ढोती है। निशांत ने निर्णय लिया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगा। उसने पुरानी फाइलें और दस्तावेज खंगाले और पाया कि उस ट्रेन हादसे में एक पूरा परिवार मारा गया था, जो एक शादी के समारोह से लौट रहा था। इस परिवार में एक बूढ़ी औरत, उसका बेटा, बहू और 2 छोटे बच्चे शामिल थे। हादसे की रिपोर्ट में लिखा था कि ट्रेन के इंजन में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके कारण ट्रेन पटरी से उतर गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लेकिन निशांत को ऐसा महसूस हुआ कि इस घटना के पीछे कुछ और ही सच्चाई है। कुछ दिनों बाद निशांत ने उस जगह पर फिर से जाने का निर्णय लिया। इस बार वह अपने कुछ दोस्तों को भी साथ ले गया, ताकि अगर कुछ अजीब हो तो वे उसकी मदद कर सकें। रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा था। उन्होंने स्टेशन के पास ही कैंपिंग की। रात के करीब 12 बजे उन्होंने फिर से उसी पुरानी ट्रेन को देखा। इस बार ट्रेन के डिब्बों से अजीब रोशनी निकल रही थी। निशांत और उसके दोस्त हिम्मत करके ट्रेन के अंदर गए। अंदर का दृश्य विचलित करने वाला था। उन्हें ट्रेन के अंदर वही बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो पहले भी नजर आई थी, लेकिन इस बार उसके साथ 2 छोटे बच्चे भी थे, जो उसके पास बैठे थे। निशांत ने धीरे से पूछा, आप लोग कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, हम इस ट्रेन के यात्री हैं और हमें यहां से मुक्ति नहीं मिल सकती। निशांत ने और सवाल पूछे, लेकिन वह औरत केवल यही कहती रही कि उन्हें यहां से मुक्ति नहीं मिल सकती। अचानक ट्रेन के अंदर की रोशनी बुझ गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। निशांत और उसके दोस्त डर के मारे चिल्लाने लगे और ट्रेन से बाहर भागने की कोशिश करने लगे। जैसे ही वे ट्रेन से बाहर निकले, उन्हें स्टेशन पर एक आदमी खड़ा नजर आया। वह आदमी स्टेशन मास्टर की वर्दी पहने हुए था। वह बोला, यह जगह शापित है। जो भी यहां आता है वह इन आत्माओं के चंगुल में फंस जाता है। निशांत और उसके दोस्तों ने उसे पूरी कहानी सुनाई। स्टेशन मास्टर ने बताया कि वह भी उस हादसे का हिस्सा था, लेकिन किसी तरह बच गया था। उसने कहा, इन आत्माओं को मुक्ति चाहिए और हमें उनकी मदद करनी होगी।
स्टेशन मास्टर ने निशांत और उसके दोस्तों को एक पुराना मंत्र दिया जिससे वे उन आत्माओं को मुक्ति दिला सकते थे। उन्होंने उस मंत्र का उच्चारण किया और देखते ही देखते बूढ़ी औरत और उसके परिवार की आत्माएं धुंधली होती गईं और अंततः गायब हो गईं। निशांत और उसके दोस्त लौट तो आए, लेकिन उस रात उनके साथ कुछ अजीब घटनाएं घटित हुईं। जब वे अपने कैंप में सोने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके टेंट के बाहर चल रहा हो। निशांत ने टॉर्च जलाकर बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी आवाजें बंद नहीं हुई। यह अनुभव उन्हें रात भर जगाए रखा। उन्होंने महसूस किया कि वे अब भी उस स्टेशन के प्रभाव में हैं।